नागद्वार शिव शंभु महाकाल की अद्भुत धरती। यह यात्रा भयंकर कठिन होती है। अमरनाथ और केदारनाथ के टक्कर की यात्रा होती है। महाकाल महादेव यात्रा, पचमढ़ी नागलोक नागद्वार यात्रा। लेकिन आपको एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा। अभी अचानक आज और कल से तेज बारिश हो रही है। वैसे तो लगातार पूरे महादेव मेला में तेज बारिश हो रही है। इस यात्रा छोटे से ट्रेवलर वीडियो को ध्यान से देखें और सुने, बहुत आपको सीखने को मिलेगा। मैं लगातार सीधे लाइव आपको दिखा रहा हूँ, सीधे लाइव महादेव और नागद्वार यात्रा की अद्भुत दर्शन। इस साल भयंकर यात्री दर्शन को आ रहे हैं। जी हाँ, भयानक भीड़ है। यात्री को आराम से एक एक कदम फूंक कर रखना पड़ेगा। और बारिश के कारण, बारिश ज़्यादा होती है, एक्चुअली बारिश के कारण यात्री ज़्यादा आते हैं। मतलब कि जितनी तेज़ बारिश होती है उतना महादेव महाकाल की यात्रा काफ़ी तेज़ी से चलती है, क्योंकि गंदगी नहीं होती, पानी पीने की व्यवस्था होती है। अभी क्या हुआ है कि अचानक से तेज़ बारिश हो रही है तो कुछ पहाड़ के पत्थर खस के नीचे आने लगे हैं, लेकिन उसकी भी चिंता न करें। लगातार यात्रा आराम से बढ़िया चल रही है। पूरी रेस्क्यू टीम इस कार्य में लग चुकी है, क्योंकि कुछ कुछ पत्थर नीचे आ चुके हैं, तो कई सारे पेड़ गिर चुके हैं, पत्थर नीचे आ चुके हैं। तो पूरी रेस्क्यू टीम इस सड़क की व्यवस्था में लग चुकी है। साथ साथ में यात्रियों की भीड़ भी बढ़ रही है, चाहे वो नागफनी हो, चाहे धूपगढ़ हो, चाहे नागद्वार महादेव काजरी हो, चाहे इधर चौरागढ़ की तरफ हो। तो महादेव यात्रा में लगातार यात्री पैदल आ रहे हैं और यात्रा खूब अच्छे से बढ़िया चल रही है। कठिन यात्रा होती है, क्योंकि जो रोड है वो लगातार बारिश के कारण अब क्या हो रहा है कि थोड़ा पत्थर नीचे आ चुके हैं, कई सारे पेड़ जंगल में गिर चुके हैं। लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट बॉडी है वो लगातार अपने काम में लगी है। कुछ ही घंटों में ये रोड को पूरा साफ कर दिया गया और यात्रियों को आने में दिक्कत भी न हो। पूरी रेस्क्यू टीम, एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, सभी टीम काम में लग चुकी है। एक्चुअली क्या है, जैसे जैसे बारिश तेज़ होती है, लगातार होती है, तो पहाड़ की कुछ पत्थर झरनों, नदी नालों के थ्रू नीचे आने लगे हैं, सड़क पर आने लगे हैं, जिससे कि यात्रियों को थोड़ी तकलीफ तो हुई। लेकिन कुछ ही घंटों में लगातार इतनी भयानक बारिश ने लोकल गवर्नमेंट बॉडी ने इसको समस्या का समाधान कर दिया और आगे की यात्रा लगातार चल रही है। अब आते हैं अपन नागद्वार दर्शन की तरफ। बढ़िया यात्रा चल रही है। इतनी भयानक भीड़ आ रही है कि आप वीडियो में देख के आगे हैरान रह जाओगे, क्योंकि बारिश भी भयानक हो रही है। जैसे ये देखो, पत्थर रोड पर आ चुके हैं गिरकर पहाड़ के, जो कि पूरी टीम इस काम में लगी है। लगातार पत्थरों को हटाया जा रहा है। क्या होता है ना कि चाहे वो महादेव रोड हो, चाहे नागद्वार वाले रोड हो, यहाँ पर क्या है, बारिश के कारण ये पत्थर नीचे आने लगे हैं। अब क्या है, पूरा रेस्क्यू अमला टीम, गवर्नमेंट, लोकल बॉडी सभी काम में लग चुकी है और यात्रियों को बिना किसी देरी के, बिना किसी तकलीफ के फटाफट काम में लग चुके हैं। और नागद्वार यात्रा भयंकर कठिन होती है, तो आपको फूंक फूंक कर वैसे भी कदम आगे बढ़ाना पड़ता है। नागद्वार, धूपगढ़, जलगली, कुछ दिन पहले भी आपने खबर सुनी होगी कि धूपगढ़ का जो पहाड़ है वो खस के नीचे आ गया था। अपनी भाषा पे अपन बोलते हैं ना, जिसको लैंडस्लाइड बोलते हैं या भूस्खलन बोलते हैं। तो वो समस्या इस साल पचमढ़ी में काफ़ी देखने को मिल रही है। कुछ दिन पहले की बात है, नागद्वार यात्रा के पहले भी धूपगढ़ का पहाड़ जो है वो खस के नीचे आ गया था। उसको भी लोकल गवर्नमेंट बॉडी ने फटाफट पूरा रास्ता अच्छे से क्लियर कर दिया था। लेकिन अचानक इतनी भीड़ में ऐसा हो जाए तो थोड़ी टेंशन सी होती है। तो भी कुछ ही घंटों में सब साफ किया। कुछ जहाँ जहाँ पत्थर गिर के नीचे आ गए थे, पूरी टीम काम में लगी है और कुछ ही घंटों में क्लियर कर दिया। काजरी नागद्वार की तरफ, धूपगढ़ नागफनी में तो बाप रे बाप भयानक भीड़ है। पूरे यात्री दर्शन को टूट पड़े हैं।
अब ये क्या सीधे लाइव अपडेट आपको हम दिखा रहे हैं। कल नाग पंचमी है, तो नाग पंचमी में बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी। नाग पंचमी के दिन लोकल यानी कि मध्य प्रदेश के जो आसपास के लोकल के ज़िले हैं अपने, वहाँ से भयंकर यात्री आते हैं एक दिन पहले और एक दिन बाद। क्या है, जो लोकल यात्री है वो नाग पंचमी के दिन ही निकलता है कि चलो दर्शन कर लेते हैं। बाकी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात, ये यहाँ के यात्री बड़े दूर दूर से नागलोक महादेव राजा के दर्शन करने आते हैं। यह यात्रा एक साल में मात्र एक बार खुलती है, लगभग 10 दिन के लिए या खूब से खूब 15 दिन के लिए। कुछ साल पहले की बात है, नागद्वार यात्रा साल में 3-4 बार जाते थे, लेकिन अब वो वैसा नहीं रहा। पहले ज़माने की बात अलग थी। अब सतपुड़ा टाइगर रिजर्व व पचमढ़ी मध्य प्रदेश का जंगल थोड़ा खतरनाक सा है, जानवर भी है, जंगल भी बचाना है, इसलिए कई सारी ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक ही बार यात्रा खोली जाती है सावन के महीने में। अभी आज 1 अगस्त 2024 से 10 अगस्त 2024 तक यात्रा चलेंगी। लगभग 2 से 3 दिन अब बचा है यात्रा को। सीधे लाइव मैं आपको हर दिन लगातार चप्पे चप्पे का वीडियो, ट्रेवल, रॉ शॉट सभी दिखा रहा हूँ। चैनल पर आप लाइक करके सब्सक्राइब बटन दबाएं, घंटे का निशान दबा दें, ताकि रोज़ आपको नागद्वार यात्रा का या चौरागढ़ महादेव यात्रा का दर्शन मिले। कुछ यात्रियों ने मुझे पूछा था कि चौरागढ़ में इतनी भीड़ क्यों है। ये यात्रा सावन की ऐसी होती है जिसको जहाँ मन कर रहा है वहाँ जाता है। नागद्वार दर्शन करने के बाद चौरागढ़ जाते ही है। अब जिस यात्री में कैपेसिटी है वो पूरा मेला चप्पा चप्पा घूम लेता है। लेकिन लगातार बारिश हो रही है। बारिश भोलेनाथ की कृपा सभी यात्रियों पर इस साल खूब बरसी है, लेकिन ये छोटे मोटे हादसे पचमढ़ी में होते रहते हैं, तो इसका टेंशन नहीं लेना है। लगातार सुबह से यात्री खबर पूछ रहे थे, बार बार फ़ोन कर रहे थे कि हमने सुना कि पचमढ़ी में भूस्खलन फिर से हो गया है। तो ये छोटे छोटे चीज़ें बारिश में होते रहती है, ज़्यादा टेंशन न ले। पत्थर रोड पे आ चुके हैं, जो पूरी टीम भयंकर तेज़ी से काम में लगी है और कुछ ही घंटों में इसे क्लियर भी कर दिया। इससे होता क्या है कि अभी मेले का टाइम है, भीड़ ज़्यादा हो चुकी है, तो इसमें थोड़ा बहुत यात्री को तकलीफ़ तो हुई होगी, लेकिन हमने देखा कि काफ़ी यात्री परेशान हो रहे थे, काफ़ी भीड़ जमा हो गई थी, तो इसमें कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है। बढ़िया मेला चल रहा है। लोकल गवर्नमेंट बॉडी ने इसे फटाफट क्लियर कर दिया। अब क्या होता है ना कि बारिश लगातार हो रही है, तो इसमें क्या है, पहाड़ ढीले हो जाते हैं। कई सारे आपने देखा, मैंने आपको कल ही दिखाया, सीधे लाइव दिखाया, जंगल में बड़े बड़े पेड़ अचानक भर से गिर जाता है। तो इसलिए यात्रा फूक फूक कर कदम आपको रखना है। जितने भी जलगली हो, चाहे धूपगढ़ हो, चाहे इधर के रोड हो, चाहे महादेव रोड हो, आपको क्या आराम से धीरे धीरे यात्रा में चलना पड़ता है। महादेव नागद्वार यात्रा एक साल में एक ही बार खुलती है। नागद्वार दर्शन काजरी, निशानगढ़, बिरजू शेष, बेलखंड, ये कई सारी चीज़ मैं आपको दिखा चुका हूँ। बेलखंड में भी अभी बिल्कुल ना जाए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी है, बाढ़ आ चुकी है। उधर गवर्नमेंट की बिल्कुल व्यवस्था नहीं रहती है। जहाँ जहाँ अपने लोकल गवर्नमेंट बॉडी की व्यवस्था है वहाँ आप जाए। बेलखंड में क्या है, कई सारे मन्नत के यात्री जाते हैं, बार बार लोग पूछते हैं। बिरजू शेष में, निशानगढ़ का पहाड़ बहुत डेंजरस है, तो भी यात्री वहाँ भयंकर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी सीढ़ियाँ टूट चुकी है, रस्सी की व्यवस्था नहीं है, इसलिए यात्री अपनी रिस्क पर ही खूब जा रहे हैं। 1-2 नहीं, खूब जाते हैं, पर मेरे हिसाब से वहाँ भी आप ना जाएं और बेलखंड में बिल्कुल न जाए, क्योंकि बाढ़ आ चुकी है, यात्री बीच रास्ते से लौट रहे हैं। मुझे पता है कई सारे यात्री गुस्सा हो चुके हैं, क्योंकि बाढ़ आ चुकी है। तो बाढ़ वो तो ईश्वर का चमत्कार है, ऊपर वाला ही। बाढ़ आने का मतलब क्या है, पानी आ रहा है, पानी तो आना ही चाहिए। पानी जितना आता है मेला बहुत अच्छा सफल चलता है। कल मैंने एक स्पेशल वीडियो फिल्म रिलीज़ कर दी है। कौन सी वाली? निशानगढ़ का आपको दिखा दिया है, श्रावण से दर्शन, काजरी, नागद्वार, एक एक चप्पा चप्पा मैंने आपको दिखाया है। वीडियो फिल्म देखें चैनल पे जाके, और लिंक भी मैं डाल दूंगा। एक्चुअली क्या है, जिप्सियों की कंप्लेंट आ रही थी, किराए भाड़े की कंप्लेंट आ रही है, तो इसमें भी पूरे गवर्नमेंट बॉडी लगातार लगी है। कई सारी जिप्सी पर जुर्माना चालान और रेस्क्यू भी किया गया है।
एक यात्री कोई नंदीगढ़ से कोई गिर गया था तो वो घायल है, लेकिन अभी वो सुरक्षित है, ऐसी खबर आई है। वो उस साइड का मुझे भी पता नहीं, हम दूसरे साइड थे। और चौरागढ़ का भी एक झलक मैं दिखला देता हूँ आपको। बाप रे बाप, क्या भयानक भीड़ है। इतने यात्री आ रहे हैं कि मैं सांस लेने को भी वहाँ टाइम नहीं मिल पाया। इतनी भीड़, इतना शोर है, इतना हल्ला है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये सब भोलेनाथ की कृपा है। बहुत अच्छा चल रहा है मेला। इस साल का मेला बस 1-2 दिन यात्रा को बचे, फिर यात्रा ख़त्म हो जाएगी, यानी कि बंद हो जाएगी। फिर अगले साल महादेव जी का इंतज़ार करना पड़ेगा अपने को। ये भीड़ देख रहे हैं आप, भयानक भयानक भीड़ है। लगातार यात्री दर्शन कर रहे हैं। बढ़िया मेला चल रहा है और बारिश तो खूब बरस रही है। जितनी बारिश होती है उतना यात्री ज़्यादा आते हैं, क्योंकि मेले में क्या तकलीफ नहीं होती है। क्या यात्री पैदल, कावड़, मंडल हर जगह से, पूरे सतपुड़ा टाइगर में हर हर महादेव की गूंज से महादेव का जंगल गूंज उठा है। पुराने साल में आपने देखा था कि बारिश कम थी, लेकिन इस साल भयानक बारिश है भाई साहब। हर यात्री अपना सुझाव दे रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, जो तकलीफ है वो भी बता रहे हैं। हम आप लोगों तक कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज़ आप तक के पहुंचाने की कोशिश करें। मैंने आज देखा कि बाप रे बाप, इतना यात्री आ चुका है कि कसम से मैं बता नहीं सकता। सीधे लाइव दर्शन महादेव राजा के मैं करा रहा हूँ आपको। महादेव के, बड़ा महादेव के, नागफनी के, धूपगढ़ के। आज हल्का हल्का एक बार हमने महादेव चौरागढ़ का भी आपको एक झलक दिखलाई। हर जगह से यात्री आ रहा है। नागद्वार महादेव में एक्चुअली होता क्या है कि आलमोद और दमुआ से लोग ज़्यादा आते हैं। दमुआ से मतलब महाराष्ट्र का यात्री उधर से पैदल चल के ज़्यादा आता है, इसलिए भीड़ आपको ज़्यादा दिख रही होगी। पचमढ़ी से थोड़ा कम ही रहता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने सीधे लाइव वीडियो फिल्म या सीधा लाइव आपको कल ही दिखाया था। निशानगढ़ का, काजरी का, भोले शंकर की हर यात्रा आपको दिखाई। और आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखना है। जो भी पेड़ होता है उससे थोड़ा सा दूर खड़े रहे, है ना। भयानक हवा चलती है तो पेड़ों से दूर हो जाए। हवा ज़्यादा चल रही है, भयंकर बारिश भी हो रही है, तो आपको क्या सभी चीज़ें ध्यान में रखना यात्रियों को ही ज़रूरी है। भयानक तेज़ हवा चलती है तो पेड़ गिर सकता है, तो पेड़ के नीचे ज़्यादा देर खड़े ना रहे। अपनी यात्रा बढ़िया बीच रोड से ध्यान से आराम से करें। गाड़ियों के लिए रास्ता छोड़ दे, है ना। एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ के आपको चलना है। लगातार रेस्क्यू टीम महादेव मेला में लगातार काम कर रही है। जहाँ जहाँ तकलीफ है, दिक्कत है, वहाँ पर भी लगी है। कल मैंने एक स्पेशल वीडियो फिल्म रिलीज़ की थी, उसे आप देखें। उसमें भी बहुत सारी सीधे लाइव आपको मैं सीधे लाइव दर्शन करा रहा हूँ महादेव राजा के। अभी क्या है, थोड़ा सा रोड में लैंडस्लाइड हो चुका है, भूस्खलन की समस्या आ चुकी है। देखो कई सारे पत्थर गिर चुके हैं, जिसमें पूरी टीम काम में लगी है। भयानक यात्री आ रहे हैं, क्या बताएं आपको। ये है भोले शंकर की कृपा। अभी थोड़ा बहुत काफ़ी यात्री चिंतित हो रहे थे कि भाई साहब इतनी भयानक भीड़ आ रही है, हमारी यात्रा होगी कि नहीं। अब होगी क्या, 2 दिन बचा है। 2 दिन में आप जितना यात्री दर्शन कर सकते हो। भयानक नागफनी पे तो इतना भीड़ हो चुका है कि 2-2 यात्री, 4-4 यात्री आराम से निकल रहे हैं। पर बढ़िया यात्रा चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी नहीं है। यात्रियों ने खूब पूछा था कि भैया हमने सुना कि फिर पत्थर गिर रहे हैं, पेड़ गिर रहे हैं, क्या बात हो गई। क्योंकि कई लोग दर्शन करके घर चले गए ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब छोटा मोटा ये पचमढ़ी में ऐसा होते रहता है, क्योंकि पानी आएगा तो भाई पत्थर है, पहाड़ है, वो तो गिरते ही रहता है। उसके लिए आप अपने को क्या सावधानी रखना पड़ता है। और पूरा गवर्नमेंट, लोकल बॉडी, पूरी टीम सलाह अपनी जान जोखिम में डाल के काम कर रही है। देखो वो आपको मैं सीधे लाइव दिखा रहा हूँ। तो ये है महादेव राजा की अद्भुत महिमा। नागद्वार के वीडियो ट्रेवल फिल्म में लगातार डाल रहा हूँ, आप लोगों को देखना है बैठ के आराम से। कल सावन का महीना यानी कि नाग पंचमी है। नागदेव महाराज का सबसे बड़ा भोले शंकर का दिन है। और मुझे लगता है जो यात्री मन्नत वाले हैं, कसनी करते हैं, वो भी अपना अलग अलग योगदान देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं लगातार आपको लाइव दिखाते रहूँगा। ये छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर इसलिए आया ताकि यात्री बार बार फ़ोन कर रहे थे कि भैया पचमढ़ी का थोड़ा हमने सुना, दिखा दो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं लगातार यात्रा का चप्पा चप्पा का आपको महादेव नागद्वार स्वामी का दर्शन करा रहा हूँ। लाइक ज़रूर करें, शेयर करें बिना बोले। और क्योंकि हमको बहुत मेहनत लगती है, मेरे को भी जान जोखिम में डालकर आपको दिखाना पड़ता है, ताकि ये भोलेनाथ की एक सेवा है। अपन सेवा भगत वाले हैं ना, सेवा करते हैं अपन लोग, सेवा भगत सेवा भगत। वीडियो के नीचे हर हर महादेव लिखे, सबकी यात्रा सफल हो ऐसा लिखे। आप थोड़ा यात्रा कठिन होती है, आपको पता ही है। सेवा भगत लिखे, हर हर महादेव लिखे, है ना। लाइक करें वीडियो को, सबके साथ शेयर करें, दर्शन करें, ताकि यात्री अपनी तैयारी से आए।
क्योंकि पचमढ़ी में ऐसी छोटी मोटी चीज़ होते रहती है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है आपको। शिव शंभू महाकाल की यात्रा अगला पार्ट भी बहुत अच्छा भयानक आने वाला है भैया। अच्छा बढ़िया वीडियो ट्रेवल फिल्म आने वाली है, सीधे लाइव दिखा रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल सीधा लाइव ही मिलेगा आपको लगातार 10-15 दिन लगातार। उसके बाद जो वीडियो ट्रेवल फिल्म है वो धीरे धीरे आते जाएंगी। अभी का एक यात्री नंदीगढ़ से कहीं से गिर गया था, तो उसको रेस्क्यू करके हॉस्पिटल भेज दिया है, ठीक ठाक है अभी, लेकिन वो बेहोश हो गया था। सभी व्यवस्था उसकी कर दी है। यहाँ पर भी थोड़ा सा नीचे वाली अपनी जो पट्टी है, रोड है, यहाँ पर भी लैंडस्लाइड हो चुका था, बड़े बड़े पत्थर गिर चुके थे, ये देखो, तो इसको भी व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ तो भाई साहब इतनी भीड़ है काला झाड़ में कि साला आदमी नहीं पन्नी ज़्यादा दिख रही है, भयंकर भीड़ है। लगातार यात्री जय भोले जय भोले जय भोले।